गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं नरेश कुमार मेरे चैनल नरेश विथ मैथ मस्ती में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि कोणों के बारे में और लाइन के बारे में और कुछ क्वेश्चन भी किए। दोस्तों उन क्वेश्चनों को अच्छे से देखना। उन क्वेश्चनों में से आपके एक या दो क्वेश्चन आपको रीड लेवल चाहे फर्स्ट हो या सेकंड उसमें से आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आज हम कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और इन डेफिनेशन को आप पढ़ लिया तो दोस्तों आपको क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आप एक भी क्वेश्चन में आप अटकोगे नहीं, हर क्वेश्चन का जवाब एक सेकंड में कर दोगे। तो चलो दोस्तों अब देखते हैं क्या। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों आसन कोण क्या होता है। दोस्तों आसन कोण देखते हैं। दोस्तों आसन कोण की डेफिनेशन क्या होती है। दोस्तों आसन कोण तीन चित्र दे रखे हैं। दोस्तों तीन डायग्राम दे रखे हैं, एक डायग्राम ये, एक डायग्राम ये, एक डायग्राम ये। इसमें देखो दोस्तों क्या है, जैसे चित्र में दे रखा है दोस्तों ओ बी ए एंगल 1 है, ओ बी सी एंगल 2 है। और डायग्राम 2 में कितना दे रखा है दोस्तों, डायग्राम 2 में क्या दे रखा है, ओ बी ए 1 है और ओ बी सी 2 है। इसी प्रकार चित्र 3 में दे रखा है। हमें इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, एंगल 1 और 2 क्या आसन कोण है। फिर डायग्राम 2 में क्या पूछ रहा है, क्या एंगल 1 और 2 आसन कोण है। इसी प्रकार 3 में क्या पूछा है, एंगल 1 और 2 में क्या है, आसन कोण है। तो इसका हम दोस्तों आंसर देंगे। इसका हम दोस्तों आंसर क्या देंगे, आसन कोण होने के लिए क्या शर्तें होती हैं दोस्तों वो आप अच्छे से समझिए। क्या है दोस्तों आसन कोण के लिए, पहले डायग्राम में देखो, समझो, हमको दोस्तों रटना नहीं है, समझना है क्वेश्चन को। क्या है दोस्तों, पहली है 3 शर्तें होनी चाहिए। एक हुबेनिस्ट शीर्ष होना चाहिए। डायग्राम 1 में देखो, इसमें हुबेनिस्ट शीर्ष ये है ओ, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है। तो एक तो हुबेनिस्ट शीर्ष होना चाहिए और नंबर 2 हुबेनिस्ट भुजा होनी चाहिए। यानी कोण, दोनों कोण एक ही भुजा से बन रहे हो। जैसे इसमें ओ बी एक हुबेनिस्ट भुजा है, इसके दोनों ओर क्या है, कोण 1 और कोण 2 बन रहे हैं। इसी प्रकार इसमें भी ओ बी क्या है, हुबेनिस्ट भुजा है, दोनों तरफ कोण 1 कोण और 2 कोण बन रहे हैं। इसमें भी हुबेनिस्ट भुजा है बट कोण इसमें क्या बन नहीं रहे हैं, एक कोण नहीं बन रहे, एक ही भुजा से नहीं बन रहे, एक कोण अलग बन रहा है, ये 2 कोण अलग बन रहा है। तो इस पर हम इससे क्या कह सकते हैं दोस्तों, इससे हम ये कह सकते हैं कि पहले चित्र में देखो दोस्तों 1 और 2 की आसन कोण है आसन कोण 1 और 2 आसन कोण है। तो दोस्तों राइट है। क्या है इसमें, हुबेनिस्ट 1 है, सही है हुबेनिस्ट। और इसमें हुबेनिस्ट भुजा भी क्या है दोस्तों, ओ बी हुबेनिस्ट भुजा है, ओ बी हुबेनिस्ट भुजा है और एक ही भुजा की तरफ दोनों कोण बने, कोण 1 बन रहा है और कोण 2 बन रहा है। तो इसमें क्या है दोस्तों, हुबेनिस्ट कोण क्या है, ये क्या है, आसन कोण है। इसी प्रकार डायग्राम 2 में देखो, हुबेनिस्ट क्या है, हुबेनिस्ट ओ है, सही है। और कोण भी क्या है, हुबेनिस्ट भुजा क्या है दोस्तों, इसमें 1 है ओ बी और दोनों कोण भी 1 और 2 ये भी क्या बन रहे हैं दोस्तों, एक ही तरफ बन रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया दोस्तों, आसन कोण है। नंबर 3 चित्र देखो दोस्तों, ये डायग्राम देखो 3 देखो दोस्तों, ये डायग्राम देखो, इसमें देखो दोस्तों हुबेनिस्ट शीर्ष ओ बी, हुबेनिस्ट शीर्ष तो है दोस्तों, ये शीर्ष तो हुबेनिस्ट है बट कोण देखो तो हुबेनिस्ट भुजा नहीं है ना। कोण यहाँ पे तो ओ बी ए बन रहा है, यहाँ पे ओ सी डी बन रहा है। हुबेनिस्ट भुजा की एक ही तरफ नहीं बन रहे हैं, ये कोण अलग अलग बन रहे हैं। तो ये आसन कोण नहीं है, ये आसन कोण नहीं है। और दोस्तों ये आपको दोनों समझ में आ गई। अब क्या है दोस्तों, थर्ड देखो, आसन कोण होने के लिए थर्ड भी होना जरूरी है, थर्ड शर्त होना जरूरी है। कोई भी अंतः बिंदु हुबेनिस्ट नहीं होने चाहिए। कोई भी अंतः
कोई भी अंतर बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होने चाहिए, यानी इसके जो बिंदु है, इसके जो भी बिंदु है, इसके जो भी बिंदु है वो क्या होने चाहिए दोस्तों, उभयनिष्ठ नहीं होने चाहिए। इसके जो बिंदु है, इसके जो बिंदु है उभयनिष्ठ नहीं होने चाहिए, ये भी क्या दोस्तों, उभयनिष्ठ नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों इन तीनों का होना आवश्यक है आसन कोण होने के लिए। इन तीनों शर्तों को होना आवश्यक है आसन कोण होने के लिए। अब हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे कुछ कोणों के बारे में। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे रेखीय कोण युग्म, लीनियर पेयर एंगल। दोस्तों रेखीय कोण युग्म क्या होते हैं, जैसे आसन कोण पढ़ा, संपूरक कोण को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, रेखिक युग्म। आसन कोण में हमने क्या पढ़ा, उभयनिष्ठ शीर्ष क्या होना चाहिए, एक, ये उभयनिष्ठ शीर्ष एक है। उभयनिष्ठ भुजा भी क्या है इसमें, ओब भी है, और ये एक ही तरफ कोण बन रहे हैं, कोण एक भी बन रहा है, कोण दो बन रहा है। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, कोण एक और दो, उसका मान कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे कोण एंगल एक, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया। आसन संपूरक कोण, संपूरक कोण में दोस्तों हमने क्या पढ़ा, संपूरक कोण में हमने क्या पढ़ा, दोनों का योग कितना होना चाहिए, ए प्लस बी का योग कितना होना चाहिए दोस्तों, 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, संपूरक कोण। तो दोस्तों समझ में आ गया, जब एक कोण प्लस 2 इनका योग कितना हो 180 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रेखिक युग्म कोण। आगे पढ़ेंगे दोस्तों अब हम शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है दोस्तों, चित्र में देखो ये दो रेखाएं हैं, एक ही बिंदु को काट रही है, इसी में क्या दोस्तों, कोण एंगल 1 बराबर होगा 3 के और एंगल 2 बराबर होगा 4 के। इसी क्या बोलते हैं दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण। और ये क्या होते हैं दोस्तों, आपस में हमेशा ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आगे देखो दोस्तों, आगे हम और पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों तिर्यक छेदी रेखाओं द्वारा निर्मित कोण। तिर्यक छेदी रेखाओं द्वारा निर्मित कोण क्या होती है, तिर्यक छेदी रेखा निर्मित। हमने क्या पढ़ा दोस्तों, जब दो रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटे उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, तिर्यक छेदी रेखाएं। इसमें कुछ कोण दे रखे हैं, ये कोण ये दे रहे हैं और ये कोण इधर है। इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे क्या होता है। पहले देखो दोस्तों अंतः कोण। अंतः कोण क्या है दोस्तों, देखो जो अंदर की ओर बन रहे हैं वो अंतः कोण, यानी कौन कौन से हो गए, अंतः 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। और बाह्य कोण जो बाहर की तरफ बन रहे हैं, बाहर की तरफ बन रहे हैं वह क्या हो गए दोस्तों, बाह्य कोण। बाह्य कोण कौन कौन से हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया और 7 हो गया। इसमें क्या हो गए दोस्तों, ये बाह्य कोण हो गए। आगे देखते हैं दोस्तों हम संगत कोण। संगत जो संगति करने वाले हो वो क्या होते हैं दोस्तों, संगत कोण। रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण, रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण हो गए दोस्तों संगत कोण। एक ही तरफ यानी संगत, 1 और 5, ये संगत कर रहा है इसकी 1 और 5। इसी प्रकार 2 और 6, ये 2 और 6 हो गए। और 4 और 8, ये 4 और 8 हो गए। और 3 और 7, वो 3 और 7 हो गए। तो क्या हो गया दोस्तों, इसमें ये कोण हो गए। अब इसमें दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात है, ये है दोस्तों संगत कोण समान होना आवश्यक है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं हो जाएगा। क्यों, दोनों रेखाएं समांतर होनी चाहिए। संगत कोण होने के लिए दोस्तों क्या होने चाहिए, दोनों रेखाएं समांतर होने चाहिए। अब क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एकांतर कोण। एकांतर कोण अंतः युग्म कोण। एकांतर कोण अंतः युग्म कोण में क्या पढ़ेंगे, देखते हैं। चित्र में देखो दोस्तों, जैसे एकांतर कोण में देख लेना आप, जेड वाली आकृति देख लेना। जेड की तरफ ये कोण आपस में क्या होंगे,
बराबर। ये आप देख लेना दोस्तों, आपको अच्छे से आ जाएगा। ये अंत हो गया और ये भाई क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। देखो चित्र में 2 और 4 क्या है दोस्तों, 2 और 4 क्या है, अंतः कोण। और 3 और 5 ये भी क्या है दोस्तों, अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। देख लो 4 और 6, ये 4 और ये 6, ये जेड की आकृति बन रही है दोस्तों। ऐसे देखो इधर जेड की आकृति बन रही है, तो ये हो गया 4 और 6। और क्या है, 3 और 5, 3 और 5 देखो, ये 3 और ये 5, ये भी क्या बन रही है, इधर जेड की आकृति बन रही है, 3 और 5, ये हो गया। इसी प्रकार देखें दोस्तों, एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण चित्र में देखिए, एकांतर बाह्य कोण चित्र में देखिए, कौन कौन से एकांतर बाह्य कोण, 1 और 7, ये देखो 1 और 7, ये 1 और 7, यानी ये 1 था यहाँ पे और यहाँ पे 7 हो गया। ये जेड की आकृति बन रही है, 1 और 7 हो गया। इसी प्रकार क्या है दोस्तों, 2 और 8, ये देखो 2 और 8 चित्र में इस पर 2 और ये 2 रहा, ये 8 रहा, जेड की आकृति बन रही है। देखो दोस्तों इधर से ये जेड की आकृति बन रही है, 2 और 8 हो गया। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो दोस्तों में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। ऐसी डेफिनेशन आपको दोस्तों कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। अच्छे से समझा रहे हैं, इसको अच्छे से कीजिए ताकि आप क्वेश्चन करो तो इसमें किसी प्रकार की आपके समस्या नहीं आए। तो दोस्तों आगे देखो, आगे देखो दोस्तों, एक ये आपको याद होनी चाहिए अच्छी लाइन है, क्या एकांतर कोण बराबर होना आवश्यक है या नहीं। तो दोस्तों एकांतर कोण का बराबर होना आवश्यक नहीं होता है, कोई ज़रूरी नहीं एकांतर कोण हमेशा आपस में बराबर हो। दोस्तों आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे जब कंडीशन उसमें तो क्या समांतर नहीं थी, उसमें रेखाएं समांतर नहीं थी और इसमें क्या है दोस्तों, रेखाएं समांतर है, तो उसके लिए भी हम कुछ पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों देखो, यदि रेखाएं समांतर हो तो क्या है, 2 रेखाएं समांतर दे रखी है, ये रेखाएं समांतर दे रखी हैं, संगत कोण समान होते हैं तो रेखाएं समांतर होगी। संगत कोण कब समान होंगे, ये दोस्तों आपके रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। संगत कोण समान कब होंगे, जब रेखाएं क्या हो दोस्तों, आपस में क्या हो, समांतर। 1 और 5, 1 और 5 संगति करें, 1 ये 5, और 2 और 6, ये 2 और 6 हो गए, और 4 और 8, 4 और 8 हो गए, और 3 और 7, ये 3 और 7 समान हो गए। एकांतर कोण समान होते हैं। अब एकांतर कोण वही जेड वाले आकृति देख लो, जेड वाले आकृति देख लो, तो 4 और 6, ये 4 और 6 हो गए, और 3 और 5, ये 3 और 5 हो गए, और 1 और 7, ये 1 और ये 7 हो गए। क्या हो गए दोस्तों, ये क्या है, आपस में समान है। क्यों है, क्योंकि रेखाएं क्या है इसमें, समांतर। रेखाएं क्या है दोस्तों, इसमें समांतर। कंडीशन ये है कि समांतर क्या होनी चाहिए दोस्तों। आगे देखो, तिर्यक छेदी रेखाएं कि एक तरफ बने कोणों, एक ही तरफ बने अंत कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री। एक ही तरफ बने कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो डायग्राम में, इसमें देखो 4 और 5 एक ही तरफ बन रहे हैं, ये 5, इनका योग कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री। ये आपको दोस्तों याद रखना है, इसमें क्वेश्चन करेंगे बहुत जगह, आपको ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये ऐसा होता है। और इसी प्रकार 3 और 6, ये 3 और 6 इसका योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये भी आपको दोस्तों, इन बातों को आप याद रखोगे एक एक चीज़ को, तब क्वेश्चनों में किसी प्रकार की आपके समस्या नहीं आएगी। दोस्तों क्वेश्चनों में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, आपको एक एक चीज़ को ध्यान रखना है। आगे देखो, एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, देखना आसानी से आपके समझ में आएगा। अगर दोस्तों में अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखो, एक ही आपके ये डायग्राम दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे 130 डिग्री ये दे रखा है दोस्तों, 130 डिग्री।
130 डिग्री दे रखा है दोस्तों। क्या दे रखा है चित्र में, ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, और ए बी यहाँ पे ओ हो सकता है दोस्तों, ओ है यहाँ पे, ए बी ओ 130 डिग्री है और बी ओ सी 80 डिग्री है, ओ सी डी 120 है। तो हमें अक्स का मान निकालना है। देखो दोस्तों क्या करना है, और इसके समांतर कोई रेखा खींच दी। बोल रहा है ए बी समांतर है किसके, सी डी के, यानी ये समांतर इसकी दे रखा है। तो दोस्तों ये 120 दे रखा है इधर, यानी ये मान 120 है, तो ये कितने हो जाएगा 60। क्या होता है दोस्तों, संगत कोण हमने क्या बताया था, संगति करते हैं तो इनका ये कितना होता है 180 डिग्री। तो सी और ओ ये कितना हो जाएगा, 120 दे रखा है तो ये 60 मिलके कितना हो जाएगा 180 बन रहे हैं। तो 120 तो दे रखा है, ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचा 60 बचा, ये 60 हो गया। अब ये इधर दे रखा है दोस्तों 130 डिग्री, कितना बच गया इन दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री इसका मान होता है, तो कितना बच गया 50। हमें मान निकालना है अक्ष का। अब हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सरल रेखा पर मान कितना होता है, सरल रेखा का मान कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री ये होता है। तो रख दो मान 50 प्लस अक्स प्लस 60, इसका योग कितना होता है 180 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री। कितने हो गए 110 अक्स प्लस 110, 110 180, कितना बच गया दोस्तों, अक्स का मान कितना आ जाएगा, अक्स का मान कितना आ जाएगा 70, अक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 70 डिग्री। तो दोस्तों आया नहीं क्वेश्चन आपके समझ में, कुछ नहीं करना दोस्तों आपको, बस अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से पता है, डेफिनेशन आपको अच्छे से पता है तो आपका काम हो जाएगा। सबसे बड़ी इसमें से थ्योरी है दोस्तों, थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ ली तो आपके हर क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, हर क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। आपने थ्योरी समझ ली, हर क्वेश्चन आपके अच्छे से हो जाएंगे, चाहे रीट लेवल चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड। आपको दोस्तों 30 में से 30 नंबर दिलाएंगे हम अपने मैथ सब्जेक्ट में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, इसकी मत कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बी केयरफुल, थैंक यू दोस्तों।